In last lecture, we have seen what are web pages. Now let's discuss our next topic, that is what are web browsers. आप सभी को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा as per our last lecture कि वेब ब्राउजर होते क्या हैं. हमने we discussed that कि वेब के ऊपर कोई भी चीज सर्च करने के लिए और वी कैन से दैट कोई भी चीज ब्राउज करने के लिए वी रिक्वायर समथिंग, दैट समथिंग इज और एनी एप्लीकेशन, दैट इज आवर वेब ब्राउजर्स. वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमको अलाउ करता है किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ब्राउज करने के लिए, व्यू करने के लिए. कहाँ पे? ऑन दी वेब. दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज वेब ब्राउजर. की वेब पे जाओ, वहां जाके कुछ भी ब्राउज करो. ब्राउज में आता है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक्सप्लोर इन द सेंस कोई नई चीज खोज सकते हैं. दैट इज रिसर्च, कि भी आपको नई चीज एक्सप्लोर करनी है. ठीक है जी. एक्सप्लोर के साथ साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं? आप व्यू कर सकते हैं कि भाई ठीक है कुछ लाइक कोई टॉपिक है, आपको कोई टॉपिक देखना है, चलो टॉपिक नहीं है, ठीक है, कोई मूवी है, कोई मूवी देखनी, कोई इमेज है, आपको इमेज देखनी है, कोई क्लिप है छोटी मोटी, वो देखनी है, आपने खुद की वीडियोस बना के अपलोड करी, आपको वो देखनी है. तो व्यू में क्या है? आप जस्ट व्यूइंग का पर्पस रहेगा. नॉलेज डिपेंड करता है, इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है आप उससे कोई मोटिव निकालना चाहते हो या नहीं चाहते हो. लाइक मूवीज देखते हैं, एक लास्ट में एक ओपिनियन रहता है कि हाँ भाई इस मूवी का ये ओपिनियन था. इंफॉर्मेशनल मूवीज भी होती है फॉर एनी पर्पस. ठीक है जी. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी डू ऑन दी वेब विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर. नेक्स्ट थिंग क्या है? यूजर को अगर किसी भी स्पेसिफिक वेब पेज पे जाना, we discussed these things in the previous class also. If any user want to go to any specific web page, so she must write its address into the address bar. एड्रेस डालेगा एड्रेस बार के अंदर, और वी कैन से दैट यूआरएल डालेगा एड्रेस बार के अंदर. वेब ब्राउजर के अंदर हमारा एड्रेस बार रहता है, वहां पे क्या करेंगे? एड्रेस डालेगा. एंड जैसे ही वो एड्रेस डाल के सर्च पे और वी कैन से दैट कि एंटर पे क्लिक करेगा, जो ब्राउजर है हमें उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा. दैट मीन्स जो हमारा पहले पेज था उस पेज से हम सेकेंड पेज पे, दैट इज जो हमारी सर्च है उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जितने भी लिंक्स अवेलेबल होंगे, वहां पे हम पहुंच जाएंगे. पेज दोनों का क्या रहेगा? डिफरेंट डिफरेंट रहेगा. ठीक है जी. सिनेरियो था इसके पीछे कि भाई वेब ब्राउजर क्या करेगा? HTTP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्या है? सर्वर उधर सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा. सर्वर क्या करेगा? वो चेक करेगा कि भाई हाँ रूल्स रेगुलेशन वैलिड हैं. तो क्या करेगा? रिस्पॉन्स, और वी कैन रिस्पॉन्स सेंड कर देगा वापस ब्राउजर को. एंड जो इन्होंने लिंक क्रिएट करा था, रिस्पॉन्स भेजने के बाद उस लिंक को क्या करेगा? डिस्कनेक्ट कर देगा. एंड देन ब्राउजर क्या है? उधर से रिस्पॉन्स आते ही, उधर से रिजल्ट आते ही, यानी सर्वर से जैसे ही रिजल्ट आया उसको डिस्प्ले कर देगा हमारी स्क्रीन पे कि ये लो जी, आपने ये सर्च किया था, आपने आपकी ये क्वेरी थी, आपने ये मांगा था, मैंने आपको ला के दिया. ठीक है जी. अब और क्या है? वेब ब्राउजर हमें क्या क्या दिखाता है? टेक्स्ट दिखाता है, ऑडियो भी दिखाता है, वीडियो भी दिखाता है, एनिमेशंस भी, और इनके से बहुत चीजें और दिखाता है. हम क्या क्या वेब ब्राउजर के थ्रू वी कैन सर्च टेक्स्ट. सर्च मीन्स नॉट जस्ट सर्च, पर्पस कैन बी एनीथिंग. दैट मीन आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, या आप सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज के लिए आप कोई सर्च कर रहे हो, या आपको कोई सिर्फ व्यू करनी है चीजें कि हाँ ठीक है वहां की फोटो कैसी दिखती होगी, वहां का एरिया कैसा है, वहां का वेदर कैसा है. फॉर दीज, ये आपकी सिर्फ क्यूरियोसिटी है फॉर दैट थिंग यू आर डूइंग. ठीक है. तो सर्च मीन्स ये सब चीजें आप इंक्लूड कर रहे हो विद इन योर सर्च. सो व्हाट यू कैन सर्च इज यू कैन सर्च टेक्स्ट. ऑडियो भी सर्च कर सकते भी, गाने आते हैं, लेक्चर्स आते हैं, यू कैन सर्च एनीथिंग. उसके सिवा क्या है? वीडियोस में तो भरमार हैं. आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए? कोई सब्जेक्ट रिलेटेड चाहिए, विदाउट सब्जेक्ट रिलेटेड चाहिए, मूवीज चाहिए, वेब सीरीज चाहिए, टीवी सीरीज चाहिए. ठीक है. और इसके सिवा आपकी खुद की वीडियोस हैं, वो हैं तो वो चाहिए, फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स की चाहिए. एनीथिंग, वीडियो कैन बी एनीथिंग. ठीक है जी. उसके सिवा क्या हम एनिमेशंस सर्च कर सकते हैं. एनिमेशंस हुई, GIF हुई, जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, इनको सर्च कर सकते हैं. इनके सिवा बहुत कुछ है जो हम सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, वेब ब्राउजर. और वी कैन से दैट कि जो ब्राउजर हमें अलाउ करता है, एक्चुअली ये फीचर्स ब्राउजर के पास है ना, तब भी तो हम सर्च कर पा रहे हैं. एग्री करते हो बेटा जी इस चीज से? यस मैम.
हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉल जा रहे हैं, ठीक है जी, मॉल गए हैं या विशाल मेगा मार्ट गए हैं, सिंपल एग्जांपल, वहां गए हैं तो वहां हमें वैरायटीज मिलती है। एक कपड़ों का एरिया रहता है, एक फूड का एरिया रहता है, यहाँ खाने पीने की चीजें मिलेंगी। एक एरिया रहता है कि आपको यूटेंसिल्स वगैरह मिलेंगे, यानी किचन का सामान मिलेगा। एक एरिया रहता है कि ठीक है आपको बैग्स वगैरह मिलेंगे, स्कूल बैग चाहिए, हैंड बैग चाहिए, पर्स चाहिए, लंच बैग चाहिए, किस टाइप का बैग चाहिए, ठीक है। देन जेंट्स का एरिया अलग रहेगा, देन स्लीपर्स है, स्लीपर्स का एरिया अलग रहता है, देन ट्रायल रूम के लिए अलग रहता है। तो मीन्स क्या, स्लॉट डिफरेंट अवेलेबल है। तो हमें चीज क्या चाहिए, हम जैसे जाते हैं तो ठीक है हमारे पास वैरायटी है कि भाई हाँ ये टॉप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, इसके नीचे ये पहन सकते हैं। सो दैट मीन्स वो हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं कि भाई आप टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हो, आप इमेज भी कर सकते हो, आप वीडियो भी कर सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शन दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय आवर वेब ब्राउजर, एंड उनके अकॉर्डिंगली हमें जो पसंद आता है वो हम उठा लेते हैं। ऐसा ही होता ना, ऐसा तो होता नहीं भाई वहां जाके हम खड़े हो जाएंगे कि नहीं भी हमें पेट्रोल डाल दो, नहीं। वो हमें पता है वो चीज पेट्रोल पंप पे ही होगी। यहाँ पे आप शॉपिंग का काम कर सकते हो, आपको अपने घर के लिए खाने पीने का राशन चाहिए, आपको अपने लिए कपड़े चाहिए, अपने लिए इन द सेंस कि खुद के लिए हो सकता है, भाई बहन के लिए हो सकता है, फ्रेंड्स के लिए हो सकता है, मम्मी के लिए हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है, इन दैट वे कि आपको भी कपड़े चाहिए किसी के लिए। सो और यू कैन से दैट कि भी आपको कुछ और एक्सेसरीज चाहिए हैं, तो तभी आप वहां जाओगे। पेट्रोल अगर चाहिए तो यू नो दैट यू हैव टू गो टू द पेट्रोल पंप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द विशाल मेगा मार्ट। तो सेम सिनेरियो रहेगा कि आपको पता है ब्राउजर ये सब चीजें, ये सब फैसिलिटीज आपको अवेलेबल करवा रहा है, तभी आप ये चीजें वहां जाके सर्च कर रहे हो। क्लियर बेटा जी? यस मैम। हाँ जी। यस। आज, हाँ जी, एनीवन? यस, ओके ओके ओके। आजकल क्या है, पहले क्या होता था, हमारा सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड रहता था। जो हमारा सिस्टम, जो ब्राउजर था वो टेक्स्ट बेस्ड रहता था। दैट मीन्स कि भाई कोई भी चीज हमें सर्च करनी है ना, तो सो वी नीड टू टाइप इट। ठीक है जी, सो वी नीड टू टाइप इट, उसका यूआरएल डालो, या तो आप वेबसाइट, या और वी कैन से दैट अगर वेबसाइट पे जाना है तो वेबसाइट को याद रखो, किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे जाना है तो वो याद रखो, उसको टाइप करो, एंड देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट स्पेसिफिक वेब पेज और वेबसाइट। बट आजकल जो वेब ब्राउजर है ना, वो इतना एडवांस बना दिया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दैट मीन्स आजकल आप सिंपल बोलोगे ना, तो बोलने से ही आपके, आप जो बोलोगे वो खुद टाइप करता है, एंड देन वो टाइप करने के बाद दिखाता है कि दिस इज दिस द सर्च। देन आप उस पर क्लिक करो और सर्च, या फिर आप सर्च पे क्लिक करो, देन आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। गूगल असिस्टेंस है, विद द हेल्प ऑफ गूगल असिस्टेंस ये फीचर आपको मिलता है। एप्पल में सिरी का रोल रहता है, बाकी एल्स क्या है, एंड्रॉयड में या फिर लैपटॉप में गूगल असिस्टेंस है। विंडोज के लिए कोटेना करते हैं। ये सब क्या है, एआईज है। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, यू नीड टू जस्ट स्पीक, एंड वो आपकी विद द हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वॉइस वो देखेगा कि भी हाँ आप क्या कहना चाह रहे हो, कौन सा वर्ड, कौन सा अल्फाबेट उसने बोला है यूजर ने, देन अकॉर्डिंगली वो उसको सर्च करके फ्रीक्वेंसीज को एंड एवरीथिंग, देन वो उसको क्या करता है, वॉइस को कन्वर्ट कर देता है इन टेक्सचुअल फॉर्म। एनालॉग और डिजिटल में यही तो होता था ना, भी एनालॉग की तो हमें चीजें समझ नहीं आती, वेव फॉर्म में जाता है, बट डिजिटल में हम कन्वर्ट करते हैं ताकि वो चीजें हमें समझ में आए। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है बेटा जी। अब और चीजें क्या है, पहले स्पेसिफिक थी ये चीज है कि भाई आप इंग्लिश में ही टाइप करोगे, उसको लैंग्वेज लैंग्वेज बाउंड बनाया था। दैट मीन्स बिकॉज इंग्लिश इज आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह एक्सेप्टेड है, तो पहले ये लैंग्वेज बाउंडेड थी। बट आज के डेट में आप चाहे हिंदी में उसको बोलो, चाहे इंग्लिश में बोलो, वो सब समझ लेता है एंड अकॉर्डिंगली वो सब सर्च दिखा देता है। इवन आप हिंदी में कोई सर्च करते हो तो आपको रिजल्ट भी वो हिंदी में दिखा देता है। आप बोलोगे ना आज का दिन कैसा है, वो टाइपिंग तो रहेगी, दैट मीन्स कि भाई हाँ इंग्लिश में ही, AAJKADIN, आज का दिन, तो ये तो इंग्लिश में रहेगा। बट वो उसको उसको पता है कि दिस इज हिंदी लैंग्वेज, क्या हो गया आपने इसको इंग्लिश में लिखा, बट है तो ये हिंदी ही, रिटर्न फॉर्म चाहे कुछ भी हो। इंग्लिश में देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आज का दिन कैसा है, इंग्लिश में होता तो इट्स लाइक हाउस अ डे टुडे टुडे, तो ये चीज रहती। तो उससे रिलेटेड भी हमें सर्च दिखा देता है, एंड देन वो साइड में ऑप्शंस रहते हैं कि सर्च इन हिंदी, सर्च इन इंग्लिश। अगर आपको आपका रिटर्न फॉर्मेट जो मतलब जो डिस्प्ले हो रहा है आपको सर्च करने के बाद रिजल्ट, वो हिंदी में लिखा हो चाहिए, यानी
बना के, पहले आ बना के देन ज बना के, समथिंग लाइक दैट। हिंदी में चाहिए तो सर्च इन हिंदी ऑप्शन कीजिए, आपको हिंदी में आउटपुट दिखाएगा। इतना इसको हमने एडवांस कर दिया है टेक्नोलॉजी ने। होप दिस मच इज क्लियर। यस मैम। हाँ जी। यस मैम। ओके क्लास, ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि टेक्स्ट बेस्ड होता था, आजकल क्या है, एक तो वॉइस बेस्ड हमने चीजें पढ़ी हैं कि वही वॉइस बेस्ड होता है, आपने यूज भी किया होगा, चाहे यूट्यूब पे जाके खोल के कर लो, वहां भी सर्च कर देगा, चाहे गूगल पे कर लो। उसके सिवा आजकल एक नई चीज आ रही है, दैट इज ग्राफिक बेस्ड सर्च। ग्राफिक बेस्ड सर्च मीन्स कि आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, कोई आपको इमेज है, सपोज कीजिए कोई आपको ड्रेस पसंद आई हुई है कि भाई मेरे को इस टाइप की ड्रेस देखनी है ऑनलाइन, इसका रेट क्या रहेगा और मार्केट में इसका प्राइस क्या, मतलब मेरे को कितनी पड़ेगी। सो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो कि भाई इस, आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मेरे को चाहिए गाउन, चाहिए फेरी टेल टाइप, तो उसमें पता नहीं कितने ही ऑप्शंस आएंगे। और मैंडेटरी भी नहीं है कि जो आप सर्च करना चाह रहे हो वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट आज की टेक्नोलॉजी ने हमें ये फीचर भी प्रोवाइड किया है, वी जस्ट नीड टू क्लिक दैट पिक, एंड उस पिक को हम क्या करेंगे, अपलोड कर दो गूगल पे, एंड देन वहां पे वो उस फोटो के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सर्च करके आपको रिजल्ट दिखाता है कि भाई हाँ इस टाइप की जो इमेज आपने जो इमेज भेजी, इस टाइप की रिलेटेड और इमेजेस वो आपको दिखा देगा। सो दैट मीन्स कि हमारा काम देखो उसने कितना इजी कर दिया। एक तो हम नॉर्मली लिखते भी इस टाइप के हमें ड्रेस चाहिए, लिखते या बोलते जो भी चीज है, दोनों में से एनीवन एज पर आवर इंटरेस्ट, हम जो भी उसको बोलते थे या कमांड देते तो भाई ठीक है वो दिखाता, अपनी थाउजेंड्स है, मिलियन है, पता नहीं कितनी ही रिजल्ट कितनी ही आउटपुट दिखाता। बट एज हमने क्या किया, फोटो क्लिक की एंड उस फोटो को हमने नेट पे जा, वेब ब्राउजर पे जाके सर्च में विद द हेल्प ऑफ दैट इमेज भी सर्च। सो क्या है, उसने फिल्टरिंग कर दिया, उससे अब जो सिमिलर है ना वही चीजें दिखाएगा। हमारे लिए बहुत इजी होगा, हो सकता है बिल्कुल फर्स्ट इमेज ही हमें वो मिल जाए, या हो सकता है 4-5 देखनी पड़े, या 7-8 या 10-12 देखनी पड़े, एंड देन जाके में वो इमेज मिल जाए, एंड देन वहां से देख सकते हैं अच्छा जी इसका यहाँ ये सिस्टम है, ये प्राइस है, ये क्लोथ है, इतने दिन की डिलीवरी है, बाहर मेरे को मार्केट में ऐसे ऐसे मिल रहा है। सो ये क्या है, हमारी जो जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारे लिए हर चीज का इतनी ईज बना दी, इजी कर दी है। क्लियर है बेटा जी आपको ये? यस मैम। हाँ जी। उसके बाद क्या है, यस मैम। वेरी गुड क्लास। उसके बाद क्या, हमारे पास बहुत सारे टाइप के ब्राउजर्स हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो कि बहुत कॉमन है। देखो ये सब फेमस है तभी इसलिए कॉमन है, वरना रेयर चीजों को आपने जिसका कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जो चीजें कॉमन नहीं होंगी, जो चीजें इन मार्केट और वी कैन से दैट जो भी चीजें ट्रेंड में यूज नहीं हो रही हैं तो उनकी डिस्कशन नहीं होगी। कॉमन कहने का मतलब ये है कि दीज थिंग्स आर पॉपुलर। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, देन है गूगल क्रोम जो कि गूगल ऑर्गेनाइजेशन ने खुद अपना वेब ब्राउजर बनाया है, देन है मोजिला फायरफॉक्स दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय मोजिला, देन नेटस्केप नेविगेटर है, नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन ने बनाया है, ओपेरा मिनी जो कि ओपेरा सॉफ्टवेयर ने बनाया है, सफारी है एप्पल का वेब ब्राउजर, देन सी मॉन्की है, ये भी किसने, मोजिला फाउंडेशन ने बनाया है, की मेलॉन ने बनाया है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या है ब्राउजर्स हैं, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, इन तीनों से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए सभी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि देखो बेटा जी, अब क्या है लाइक ये हमने 3-4 टाइप के नाम देखे ब्राउजर्स के, अब क्या है भाई कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इतने अलग अलग टाइप की चीजें हैं। अब एक जैसी ही चीज होती तो मार्केट में वो चलती नहीं, डिफरेंस हमें पता लगा कि हाँ भाई इसमें ये फीचर अच्छा है, उसमें वो फीचर अच्छा है, या इसकी ये क्वालिटी अच्छी, तभी वो मार्केट में है, तभी वो चीजें ट्रेंड में है। सेम सेम चीज को 2 बार बनाओगे तो ऑब्वियस है एक एक चीज जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, जिसका ऑलरेडी बेस बन चुका है, वही एग्जिस्ट करेगी, सेकंड चीज क्या हो जाएगी, वो मार्केट में चलेगी, वो फेल हो जाएगी, और वी कैन से दैट कि उसका बनाने का जो पर्पस था वो फेल हो जाएगा, वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा। सो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आई है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, दैट्स व्हाई क्या है ये मार्केट में आए हैं और चल रहे हैं। नाउ अब क्या है जी, कोई भी हमारा वेब ब्राउजर सबका कैसे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा तभी उसके ऊपर काम होगा, भाई स्ट्रक्चर होगा तभी तो चीजें चलेंगी, बिना स्ट्रक्चर के कोई काम कैसे होगा।
देन क्या है, हर ब्राउजर का अपना अपना स्ट्रक्चर होएगा, ठीक है जी, कि हाँ यहाँ हेड आएगा, यहाँ टाइटल आएगा, यहाँ सर्च बार रहेगा, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे क्लोज का रहेगा, इस टाइप की चीज है। अच्छा, क्लोज का बटन है, आप एप्पल में देखोगे तो जस्ट 3 डॉट्स आती है, 3 कलर की डॉट्स आती है, येलो ग्रीन एंड रेड। और क्रोम के अंदर या फिर इसमें एक्सप्लोरर के अंदर आपको प्रॉपर साइंस मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रॉस के। तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं, और यही वेरिएशंस क्या है, कैसे आ रही, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन है। बट स्ट्रक्चर में कुछ कितनी भी वेरिएशन हो, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके हर ब्राउजर को फुलफिल करने ही हैं। और वी कैन से दैट कि उन बेसिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो हमारा ब्राउजर है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, सफारी हुआ, क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, नेटस्केप नेविगेटर हुआ, कोई भी हुआ, सब उसके ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्केट में हमारे पास पेन्स आते हैं कितने सारे टाइप के, कोई पेन कैसे ही चलता है, कोई पेन कैसे ही चलता है, किसी की टिप 0.7 की होती है, किसी की टिप 0.5 की होती है, डिपेंड करता है। कहीं ट्रायमैक्स है, कहीं ऑक्टेन है, कहीं डिफरेंट डिफरेंट मींस बहुत सारे हैं, पार्कर है। बट उनका बेसिक थिंग क्या है कि भाई एक बॉडी रहेगी, बॉडी के अंदर रिफिल रहेगा, इतना सबका बेसिक है। और टिप क्या है, जब पेन को टच करेगी तो इंक रिलीज होगी, जैसे जैसे पेन की मूवमेंट होगी वैसे वैसे ही इंक जो है पेपर पे, बोर्ड पे, कॉपी में, उसी वे में क्या है वो इंक भी फ्लो करेगी। ये चीज क्या है, कॉमन है। देन उनकी अपनी चीज अलग है, किसी की टिप कम पतली कर दी, किसी की मोटी कर दी, किसी में इंक जेल यूज कर रहे हैं, किसी में बॉल यूज कर रहे हैं, कोई रेड कलर की, कोई ब्लू कलर की, ये वेरिएशन है। बट जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो यही, सबकी बॉडी रहेगी जिसको हम इजिली होल्ड कर सकते हैं अपने फिंगर्स के बीच में। देन उसके अंदर रिफिल रहेगी, रिफिल कैन बी एनी बॉल और लिक्विड, कलर मैटर नहीं करता। और उनकी टिप रहेगी, जैसे ही टिप सरफेस को टच करेगी, दैट में व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं अगर हम, वहां टच करेगी, या पेपर पे बात कर रहे हैं, रजिस्टर में या अपनी कॉपी में या फाइल में कहीं भी टच कर रहे, तो जैसे जैसे पेन हैंड की मूवमेंट होगी, हैंड इन द सेंस कि हैंड में क्या हमने पेन पकड़ रखा है, जैसे जैसे उसकी मूवमेंट होगी, इन सेम सिनारियो जो हमारी इंक है वो फ्लो होगी। सो दीज आर बेसिक स्टैंडर्ड्स। हमने बताया कि भी देखो इस टाइप की चीज अगर होगी, नो मैटर्स कि आप उसके अंदर क्या चेंज कर रहे हो, बट इन चीजों को और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिस्टर्ब नहीं करते, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, पेन। उसको हम पेन ही कहेंगे, पेंसिल नहीं बोल सकते, ठीक है जी। या उसको कोई और नाम नहीं दे देंगे, क्यूट के कोई भी XYZ उसको हमने नेम दे दिया। तो सेम सिनेरियो विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स, कि इसके कुछ 2-3 चीजें हैं जो इसका आर्किटेक्चर है वो फिक्स कर दी गई है कि ये चीजें तो आप फुलफिल करोगे ही करोगे, ये तो आपको हर कीमत पे करनी है। इसके सिवा कोई और आप अपनी इच्छा से कोई और फीचर्स ऐड करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू डू सो। ठीक है जी, क्लियर है आपको ये? यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। ओके बेटा जी, तो इसके अंदर इसके आर्किटेक्चर में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, दैट इज कंट्रोलर या फिर डिस्पैचर नाम देंगे, सेकंड इज इंटरप्रेटर एंड थर्ड इज क्लाइंट प्रोग्राम। ये 3 चीजें तो आपको रखनी है, इन ये 3 चीजें आप रखोगे अपने ब्राउजर के अंदर, इन 3 चीजों की फंक्शनिंग आपके अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर रहेंगी। उसके बाद आप अपने ब्राउजर के अंदर और कुछ भी ऐड करो, और कोई नया फीचर डालो, या कोई और नई टेक्नोलॉजी यूज करो, कुछ करो, उसकी कैपेबिलिटी कितनी ही बढ़ाओ या कितनी ही घटाओ, हमें मैटर नहीं करता। बट ये 3 चीजें, दैट इज कंट्रोलर, और वी कैन से दैट डिस्पैचर, सेकंड इज इंटरप्रेटर एंड थर्ड इज क्लाइंट प्रोग्राम, ये 3 चीजें जरूर रहनी चाहिए। बाकी आपका जो मन करे, आपका ब्राउजर आपके साथ, उसके साथ कुछ भी कीजिए। पहले देखते कंट्रोलर क्या है। जैसे नाम से इजीली हमें पता लग रहा है कि भी कंट्रोलर क्या है, कुछ कंट्रोल करता होगा। कंट्रोलर क्या है, कुछ कंट्रोल करता होगा। सेम सिनेरियो रहेगा जैसे हमारा सीपीयू का कंट्रोल, सीपीयू है जो, वो कंट्रोलर है हमारा कंप्यूटर का, सेम काम यही कंट्रोल करेगा। सीपीयू जो होता है वो कंट्रोलर होता है, उसके अंदर सीयू यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, वो क्या करती है, सारा मैनेज करती है ना, इनपुट कैसे आएगा, आउटपुट, इनपुट आया सही आया, कैसे इनपुट आउटपुट यूनिट में गया है, सही गया है या नहीं गया है, उसकी इंटरप्रिटेशन सही हुई है नहीं हुई है, ठीक है, मेमोरी में स्वैपिंग हो रही है तो वो प्रॉपर रूल्स या प्रॉपर
विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हो रही है, यानी इन सब चीजों को वो मैनेज करता है। तो मीन्स क्या है, ओवरऑल जो वर्किंग है कंप्यूटर की, दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय सीयू, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सीपीयू के अंदर। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो सेम काम क्या रहेगा, कंट्रोलर का क्या रहेगा। अब क्या है, वेब ब्राउजर पे कंट्रोलर का काम क्या है, कंट्रोलर का काम ये है, अगर हम कीबोर्ड के थ्रू कोई डेटा डालते हैं सर्च करने के लिए, कोई रिक्वेस्ट डालते हैं सर्च करने के लिए, और भी कैसे से दैट कोई क्वेरी डालते हैं सर्च करने के लिए, या अभी माउस के थ्रू डाल रहे हैं, या आजकल तो हम बोल के भी डाल सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ आवर ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं। तो जैसे भी हम विद एनी मीडियम हम क्या है इनपुट दे रहे हैं ब्राउजर को, दीज आर व्हाट, दीज आर इनपुट ओनली। हम एनी मीडियम हम इनपुट डाल रहे हैं, हम सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, तो कंट्रोलर क्या करेगा, वो इनपुट लेगा, और जो दूसरी सर्विसेज हैं, जो और सर्विसेज है जो इनपुट पे वर्क करेगा, उन सब की वर्किंग को क्या है, इनपुट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स रिक्वेस्ट हमने जैसे दी, रिक्वेस्ट के हमने दी है उसको भाई, उसके बाद क्या होता है, हमने क्वेरी की है, क्वेरी के बाद क्या होगा, हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, पहले तो कन्वर्जन चलेगा सिस्टम की लैंग्वेज में, सिस्टम की लैंग्वेज में कन्वर्जन चलने के बाद उस पे क्या प्रोटोकॉल्स लगेंगे, HTTP के प्रोटोकॉल्स लगने के बाद हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भेजा, ब्राउजर क्या करता है, रिक्वेस्ट के लिए भेजता है किसको, सर्वर को। तो इन बिटवीन जो सर्वर को रिक्वेस्ट के लिए भेज रहा है, तो उससे पहले जो भी प्रोसेस हुआ, जितने भी स्टेप्स हुए, उन सबको कौन मैनेज कर रहा है, दैट इज कंट्रोलर। वो देखेगा कि हाँ भाई अच्छे से सारी चीजें हो रही है या नहीं हो रही, कहीं कोई अगर HTTP के बाद अगर कोई स्लैश है, कहीं एक स्लैश तो नहीं रह गया, कॉलन आते दिन कॉलन तो मिस नहीं होगा, एक डॉट इधर से उधर तो नहीं होगी, बिकॉज अगर एक डॉट भी इधर से उधर होगी तो वेब पेज का जो URL है, और वी कैन से दैट जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें जो वेब पेज चाहिए, हो सकता है वो ना मिले, हो सकता है वो सर्वर के अंदर ही ना हो, तो दिखा देगा कैन नॉट बी सर्च्ड। तो सिनेरियो कैन बी एनीथिंग। तो कंट्रोलर का बेसिकली काम क्या है कि जैसे हमने इनपुट दिया, इनपुट से लेके जब तक वो रिक्वेस्ट के लिए सर्वर के पास नहीं जाता, तो इन बिटवीन जितने भी स्टेप्स आएंगे उन सबको क्या है, कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। और भी कैसे से दैट कि उन पे ध्यान रखेगा, लुक एंड मैनेज, दोनों चीज का भी ध्यान तो देगा ही देगा, उसके बाद क्या उसको मैनेज भी करेगा। कंट्रोलर का यही काम है कि कंट्रोल तो करना ही करना है आपको कि कैसे क्या काम हो रहा है, प्लस मैनेजमेंट भी आपका ही रोल है। क्लियर है बेटा जी इतना? यस मैम। हाँ जी। देन इसका हमने दूसरा नाम डिस्पैचर भी दिया। डिस्पैचर का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई पार्सल है, हमारा पार्सल आ रहा है, हमने जब रेडी कर दिया है, रेडी करने के बाद उसको हमने बॉक्स में पैक कर दिया है, टेप वगैरह लगा दिए, नाउ दिस इज रेडी कि भाई आओ कोरियर बॉय और इसको उठा के ले जाओ। जैसे वो उसको उठा के लेके जाएगा, दैट मीन्स कि पार्सल जो है डिस्पैच हो चुका है, मतलब मेरे यहाँ से निकल चुका है। इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, डिस्पैचर। क्योंकि जो भी हम इनपुट देंगे किसी भी फॉर्म में, ऑडियो वीडियो है, कोई ग्राफिक है, कोई टेक्स्ट है, कोई वॉइस है, एनी फॉर्म, हमने फाइनली हमें क्या करना, उसका रिजल्ट चाहिए ना। तो वेब ब्राउजर क्या है, उसको डिस्पैच कर देता है कि भाई यहाँ से भेज देता अपनी क्वेरी को आगे रिक्वेस्ट के फॉर्म में टू द सर्वर, देन वहां से हमारा सर्वर क्या है उसका रिस्पॉन्स भेजता, देन वी आर एबल टू गेट आवर रिजल्ट्स। सो इसलिए इसका नाम हमने डिस्पैचर भी कहा है साथ में। नाउ नेक्स्ट इज आवर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि भाई ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, एंड वाइस वर्सा। बट डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें उसकी भाषा नहीं समझ में आती, उसको हमारी भाषा नहीं समझ में आती। सेकेंड थिंग इज, इंटरप्रेटर का एक तो काम ये होता है, उसके सिवा क्या करता है, देखो दो चीजें होती है बेटा, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर, दोनों का काम यही होता है। पर बेसिक डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन डिकोड करता है। मीन्स पहले एक लाइन को ह्यूमन से मशीन में करेगा और मशीन से ह्यूमन, ठीक है जी। देन उसके बाद सेकंड लाइन को करेगा, देन थर्ड लाइन को, यानी एक एक लाइन करके कन्वर्ट करेगा। जबकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे पेज को एक ही बार में उठा के कंपाइल कर देता है। कंपाइल कर देता है दैट मीन्स कि ह्यूमन को मशीन की में कन्वर्ट कर देगा, या फिर मशीन को ह्यूमन की में, वाइस वर्सा चीज है, दोनों का काम, दोनों काम होंगे। ठीक है बेटा जी। अब इंटरप्रेटर क्या है, मैंडेटरी, ये एक ऑप्शनल चीज है। ऑप्शनल इन द सेंस कि अगर हम HTML यूज कर रहे हैं तो वहां पे इंटरप्रेटर तो होगा ही होगा, वहां पे हमें इंटरप्रेटर लगाना ही पड़ेगा।
बट अगर काम हमने विद द हेल्प ऑफ जावा किया है तो वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मींस इंटरप्रेटर को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, वहां पे चीज ऑप्शनल है, बिकॉज जावा के पास उसका खुद का इंटरप्रेटर होता है। अब मेरे पास अगर खुद की कोई चीज है तो मैं अपने ऊपर ओवरबर्डन किस लिए बढ़ाऊं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ऑलरेडी पेंसिल है, ठीक है जी, मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम मार्केट में जाऊंगी तो पेंसिल तो नहीं खरीदूंगी, पेन खरीद के आ जाऊंगी, बिकॉज आई हैव पेंसिल्स। तो ओवरबर्डन में अपना क्यों ही बढ़ाऊं? दैट मीन्स इंटरप्रेटर जरूरी है, बट वो उसकी जरूरत, उसका होना ना होना डिपेंड करता है कि हमने कौन सी लैंग्वेज यूज करी है। मैंडेटरी है, बट ये थोड़ा सा ऑप्शनल है scenario. If we are using HTML language, then it is compulsory, no doubt, it is compulsory. But if we are using Java, so वहां पे ऑप्शनल आ जाता है। ऑप्शनल भी इसलिए क्योंकि उसके पास उसका खुद का इंटरप्रेटर, तो समहाउ क्या है भाई, उसके पास वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑप्शनल इसलिए। एग्जिस्टेंस तो देखो बेटा है ना दोनों केसेस में, वहां पे ऑलरेडी है तो इसलिए हम एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, बट कंपल्शन वहां पे भी है। क्लियर है आपको ये? यस मैम। हाँ जी। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज क्लाइंट प्रोग्राम। अब क्लाइंट प्रोग्राम क्या है बेटा, जैसे हमारी रिक्वेस्ट हमने करी, अब रिक्वेस्ट जैसे पहले क्या है, कन्वर्ट हुई है, इनपुट जो है कन्वर्ट हुआ है ह्यूमन से मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद क्या है, अब वो क्या है सर्वर के पास जाएगी। सर्वर के पास जाने से पहले हमने कहा था ना वो प्रोटोकॉल्स डिसाइड करेगा, देन क्लाइंट उधर चेक करता है कि भी हाँ सही प्रोटोकॉल से आए हैं। तो प्रोटोकॉल डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस टाइप की सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चाहिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटोकॉल्स है 3-4। किस टाइप की प्रोटोकॉल्स, मतलब किस टाइप की सर्विस चाहिए आपको? अच्छा मेल भेजनी है तो ऑब्वियसली SMTP यूज करेंगे, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसको यूज करें। अच्छा कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए आपको सर्विस मिलेगी FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो मींस क्या है, क्लाइंट प्रोग्राम क्या करेगा, हमारी रिक्वेस्ट जो हमारा इनपुट दिया हमने, ठीक है जी, जो हमारी क्वेरी है उसको क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि भाई हमें किस टाइप की सर्विस चाहिए, एंड देन उस सर्विस के अकॉर्डिंग वो क्या उसके ऊपर प्रोटोकॉल लगाएगा, एंड देन प्रोटोकॉल लगाने के बाद फिर भाई कंट्रोलर तो सब मैनेज कर ही रहा है, सब देख ही रहा है, देन उसको डिस्पैच कर देंगे, भेज जाओ, हमने लगा दिया है स्टैंप आपके ऊपर कि आपको इस टाइप का काम चाहिए है, अब सर्वर विल गिव यू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। क्लियर है आपको ये? मैम एक बार हाँ जी। क्लाइंट का दोबारा। ठीक है, क्लाइंट फॉर एग्जांपल कि मान लो अब हम जैसे टेस्ट है, ठीक है जी, आप बिजनेस का भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, अकाउंटिंग भी पढ़ते हो एंड कंप्यूटर भी पढ़ते हो, ठीक है जी, तीनों चीजें पढ़ते हो, लेकिन आप जैसे ही लाइब्रेरी गए हो, लाइब्रेरी जाने के बाद यू मेंशन कि भाई हाँ मैम मेरे को क्या चाहिए, 10 बच्चे लाइन में खड़े हैं, कोई कहता है मेरे को चाहिए कंप्यूटर की, कोई कहता है मेरे को चाहिए बिजनेस की। सो मीन्स यू आर स्पेसिफाइंग ना, तो लाइब्रेरी वाली टीचर क्या करती है, और वी कैन से दैट बुक बैग वाली टीचर क्या करती है कि अच्छा बेटा आपको कंप्यूटर बुक चाहिए, ये लो कंप्यूटर की, तो ठीक है जी, कंप्यूटर की ये बुक है, इनमें से कौन सी चाहिए, लो जी ये ले लो। अच्छा आपको बिजनेस की चाहिए तो ये लो जी वो लो। दैट मीन्स कि आपने आपने अपनी सर्विस को स्पेसिफाई करा कि मेरे को इस टाइप का काम करना है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्लाइंट प्रोग्राम क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोटोकॉल्स लगाएगा, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएगा। अगर आपको मेल भेजनी है तो आपकी मेल का साइज स्पेसिफिक होता है, 15 GB MB समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है, देखना कि आप उससे ज्यादा बड़ी साइज की मेल नहीं भेज सकते, तो इसलिए प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। देन वो प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करके आगे सर्वर के पास रिक्वेस्ट डिस्पैच होती है, या वी कैन से दैट कि रिक्वेस्ट जाती है। क्लियर है बेटा जी आपको ये? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। ओके। नाउ आजकल एक फीचर और बड़ा अच्छा आया हुआ वेब ब्राउजर के अंदर, दैट इज हमारी फेवरेटीज। दैट मीन्स कि कोई साइट हम बार बार अगर सर्च कर रहे हैं तो आप क्या है, जैसे गूगल खोला आपने, गूगल के नीचे छोटे छोटे ना आइकन्स और भी बने हुए आ रहे, और वी कैन से दैट कि छोटे छोटे टैब्स बने हुए आ रहे, कि व्हाट्सएप है तो भाई हाँ भाई व्हाट्सएप का आइकन बना आ रहा है, ठीक है जी। यूट्यूब खोलते हो आप ज्यादा, यूट्यूब ज्यादा यूज करते हो, यूट्यूब का बना रहा है जी। अमेजोन भी यूज करते हो भाई शॉपिंग के लिए, या विंडो शॉपिंग के लिए, कोई भी शॉपिंग कर रहे हो तो अमेजोन का लिंक बना रहा। अब नेक्स्ट टाइम क्या है, जैसे ही आप अपना
क्रोम खोला आपने, और वी कैन सी दैट कोई भी ब्राउजर खोला आपने, आप सिर्फ जाके आपको ये नहीं पूरा एड्रेस लिखोगे भाई, एड्रेस बार में जाके पूरा एड्रेस लिखोगे, नहीं जी, आप एक आइकन है जो आपके नीचे सर्च बार के नीचे आइकन पे क्लिक करें, डायरेक्टली आप उस वेब पेज पे और उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। एक ये नया फीचर भी होगा, होप आप सबने नोटिस किया। तो क्या कर रहा है, देख रहा है कि हमारी कौन सी फेवरेट वेबसाइट है, फेवरेट वही जिन पे हम क्या है बार बार जा रहे हैं, बार बार विजिट कर रहे हैं, या फिर एक दो रिसेंट की भी लगा देता है वो, कि भाई लास्ट टाइम आपने ये विजिट की थी, एक तो वो रहती है और क्या रहती है जिसपे हम बार बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके सिवा एक बुकमार्क ऑप्शन भी होता है हमारे पास। बुकमार्क इज व्हाट, कि जो चीज हमें इम्पोर्टेंट लगती है ना, वहां पे हम है ना निशान लगा देते हैं। जिससे पहले हमारी डायरीज होती होंगी होती थी, उनके अंदर क्या होता है, एक धागा सा होता था, एक रिबन होता था, देन वो रिबन लगा देते। अब हमें पता लग जाता कि भाई यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये यहाँ तक हमने इस डायरी के अंदर काम कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम इस पेज से हमारा काम स्टार्ट होगा, हमें ताकि बार बार पेजेस को पलटना ना पड़े। दैट इज बुक मार्क, कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक टैग को मेंशन कर दिया कि यहाँ पे आप पहुंच गए, यहाँ से आपने काम स्टार्ट करना है। क्लियर है क्लास, आपको बुक मार्क्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. Okay, then go through once and we will have our doubts tomorrow and continue our lecture. Have a nice day, class. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा जी। मैम आप सिलेबस की पिक सेंड कर दोगे एक बार? ओके बेटा।